रतन टाटा जी जो है इन दिनों सिंगापुर के दौरे पर थे, तब वहाँ उन्होंने एक एमबीए कॉलेज में लेक्चर देते हुए ये कहा कि देश की जो हालत है वो यहाँ पर होने वाले घोटालों के कारण हुई है, और देश की जो इस तरह की स्थिति बनी हुई है वो राजनेताओं के कारण और उनके राजनीति के कारण बनी हुई है। ऐसा एक कहने वाले रतन टाटा, साथ ही साथ और जब रिटायर्ड हुए हैं तब भी उन्होंने जो अपना काम जो है उनके उत्तराधिकारी के पास सौंपने के बाद आज भी उनके नाम का जलवा इस देश में चलता है, दुनिया भर में चलता है। तो जब रतन टाटा जी की बात हम करते हैं, कभी वो ममता बनर्जी को आड़े हाथ लेते हैं और गुजरात की ओर मुड़ते हैं, कभी वो महाराष्ट्र के नेताओं को खरी खोटी सुनाते हैं, फिर भी महाराष्ट्र के नेता जो है उनको गले लगाने के लिए तरसते हैं। क्या है पंडित जी रतन टाटा जी? तुला राशि रतन टाटा, यानी कुंडली के हिसाब से रखा हुआ नाम रतन टाटा, तुला राशि जी अर्धकाल सर्प योग, और एक ऐसा व्यक्तित्व जो प्रारब्ध में पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार, ऐसी कुछ विधाएं, ऐसे कुछ वरदान लेकर आया है जो रतन टाटा बन जाता है। टाटा, अंबानी, बिरला ऐसे नाम लेते हैं ना चार, तो इसलिए रतन टाटा यहाँ पर पहुँचे। आज अगर ये समझ लें कि एक रतन टाटा के साये से जी टाटा समूह जो है बाहर आ जाएगा तो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो रतन टाटा है और जिनको उन्होंने अपना पारोभार सौंपा है वो मिस्त्री हैं, टाटा नहीं है। आज गांधी गांधी ही रहेंगे, चाहे उनके नज़दीक में कैप्टन सतीश शर्मा, अहमद पटेल, कितने मर्जी लोग आते जाएं, मगर जो टाटा नाम है वो रतन के साथ में जुड़ा हुआ है, ना कि उनके उत्तराधिकारी के नाम से जुड़ा हुआ है। टाटा की गरिमा है और उनके आखिरी सांस तक वो गरिमा जुड़ी रहेगी। बाकी उन्होंने सिंगापुर में जो स्कूल में, कॉलेज में कहा है उसमें कोई दो राय नहीं। आप एक बहुत ही बड़े संपादक हैं और किसी भी तरह का ये विश्लेषण कर लीजिए, देश की राजनीति में या देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने सच बोला है वहां पर, उन्होंने वहां पर वो इतना सच बोलते हैं, फिर भी देश के राजनेता, फिर वो राज ठाकरे हो, नरेंद्र मोदी हो, ममता बनर्जी हो, उनको गले लगाने के लिए क्यों तरसते हैं? कारण क्या है उनके कुंडली में ऐसा? डेफिनेटली उनकी कुंडली में अगर हम शनि की प्लेसमेंट देखें, गुरु की प्लेसमेंट देखें, शुक्र की प्लेसमेंट देखें, राहु की प्लेसमेंट देखें, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में इस वक्त जो शुक्र की महादशा चल रही है उसमें बुध चल रहा है, वो उनको राजनीति में लाने का एक समावेश बना रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो रतन टाटा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हों, ये भविष्यवाणी सुन लीजिए मेरी आप। और देश के घोटालों ने देश की अर्थव्यवस्था को डेफिनेटली चद्दर पकड़कर नीचे खींच दिया है। नहीं तो हमारे देश में जितने घोटाले हुए हैं उतने बड़े पैसे के साथ में हम अमेरिका के साथ टक्कर ले सकते थे। वो उन्होंने जो भी कहा है गलत नहीं कहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीतिज्ञ या हमारे जैसे लोग हैं इस बात का समर्थन करें। और उनकी कुंडली में 89 ईयर तक उनकी कुंडली हमारे सामने है। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ है। साफ साफ नज़र आता है कि अंत तक उनका ये प्रभाव कायम रहेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी और इसी तरह वो देश के लिए, देखिए टाटा ने देश के लिए एक माइलस्टोन खड़ा किया और वो जो माइलस्टोन है वो जमशेद जी या उनके पुत्र रतन या आगे आने वाले लोग जो हैं उनके साथ काम करने वाले वो टाटा समूह को आगे बढ़ाते रहेंगे।